बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। हारूनाबाद ये लाड़काना नहीं है, ये पंजाब का तख्त लाहौर है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दिन पंजाब में कदम रखता है, फ़िज़ा खुद बता देती है कि अवाम का दिल इसके साथ धड़कना शुरू हो गया है। अवाम के दिलों में उम्मीद के चिराग रोशन हो जाते हैं। भुट्टो का नवासा जब बोलता है तो पंजाब में हर दिल जिए भुट्टो की सदा बन जाता है। ब्रेन वाशिंग टूटने लगती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने कहा कि लाहौर के बागबानपुरा में बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर शहरियों का वालहाना इस्तकबाल इस बात का सबूत है कि भुट्टो का तलस्म आज भी कायम है। अगर ताकत के ऐवानों से मुदालहत और धमकियों का साया हट जाए तो पंजाब में बाजी इसी दिन पलट जाएगी। पाकिस्तान की तकदीर किसी सेलेक्टेड के नहीं बल्कि अवाम के हाथों में आ जाएगी। नवाज और इमरान ऐसे नाहल जमूरों का पंजाब से बिस्तर गोल हो जाएगा और इनके हक में दौले शाही चूहों की ब्रेन वाशिंग किसी काम ना आएगी, क्योंकि भुट्टो का तलस्म ही ऐसा है जो शऊर के अलावा अवाम के दिलों को यकजा कर देता है। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब आर्ट्स कौंसिल साहिवाल डिवीज़न के ज़रिए तमाम सकाफ़ती हम आहंगी के अनवान से इंटर कॉलेज कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें कनकोडिया कॉलेज, पंजाब कॉलेज, स्पायर कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के तलबा तालबात ने भरपूर शमूलियत की। प्रोग्राम में तलबा तालबात ने कवालियाँ पेश की। लोक और सूफ़ी रक्स ने माहौल को रवायती रंग बख्शा, जबकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में मुख्तलिफ हाके और एक अदबी ड्रामा भी पेश किया गया। हाज़रीन ने नौजवानों के जोश व जज्बा और फ़नकाराना सलाहियतों को बेहद सराहा। तलबा ने भी अपनी धरती रवायत और सूफ़ी विरसे से जुड़त महसूस की। कमांडेंट पंजाब प्रिजन कॉलेज मलिक शौकत फ़िरोज़ अवान तकरीब के मेहमान सूसी थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा, नौजवानों की फ़िक्री नशोनुमा और इजहार के मौका फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सकाफ़ती सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल को अपनी पहचान से जोड़ती हैं और बर्दाश्त हम आहंगी को बढ़ाती हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर नियाज़ अहमद मुगल ने कहा, पंजाब की सकाफ़त और सूफ़ी रवायत हमारी शनाख्त है। नौजवानों को जब इजहार का प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनकी तहलीकी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। तलबा ने जो शानदार परफॉर्मेंस दी वो इनकी अनथक मेहनत और शौक़ का नतीजा है। ऐसे प्रोग्राम्स माशरे में हम आहंगी और मस्बत सोच को फ़रोग़ देते हैं और हमें खुशी है कि साहिवाल में यह सिलसिला मजबूती से आगे बढ़ रहा है। डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर रियाज हमदानी ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों का मकसद नई नस्ल को रवायत, कल्चर और मस्बत सरगर्मियों के साथ जोड़े रखना है। उन्होंने तमाम कॉलेजेस का शुक्रिया अदा किया। बाकी जानते हैं जो गुफ्तगू की मेहमान हसूसी से। देखें, माशरे में सकाफ़ती सान जो है ना, उसके लिए नौजवान नस्ल को इंगेज करना मैं समझता हूँ कि असर हाजिर की ज़रूरत है। तो आर्ट्स कौंसिल ने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ कॉलेज़ के जो बासलाहियत बच्चे हैं उनको उनकी जो खुफिया खूबसूरत सलाहियतें हैं अपने कल्चर से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ किया। और आप सभी दोस्तों ने देखा कि वो ना सिर्फ अपने सकाफ़त को, सूफ़ीज़म को, अमन भाईचारे का एक ऐसा ये खूबसूरत गुलदस्ता समझे, इसे एक ऐसी तकरीब समझे जो माशरे में मोहब्बत, सांझ और अमन के फ़रोग़ के लिए बड़ी अहम थी। जी, इस वक्त हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से इनको मुबारकबाद देते हैं। और उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक काम, और जिस तरह से तसलसल से काम हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी होता रहेगा। तो जी, मैं खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में खातून जन्नत दुख्तरे रसूल हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के यौम विलादत की मुनासबत से पंचतनी इमाम बारगाह में रूहानी महफिल ज़िक्र अस्कार का अहतमाम किया गया। महफिल में नात ख़वानी के अलावा उलमा इकराम ने वलादत सईदा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर मुतअद्दिद तकारीर पेश की, जिन्होंने शुरका के दिलों को मुनव्वर कर दिया। यौम विलादत के सिलसिले में मदरसा में ज़ेर तालीम बच्चों और बच्चियों का इम्तहान भी लिया गया, जबकि इस खुशी के मौका पर केक काटा गया और इम्तहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। शुरका का कहना था कि इस तरह की रूहानी और तालीमी महफ़िल न सिर्फ बच्चों में सीखने और पढ़ने का जज्बा बढ़ाती हैं बल्कि मोमिनीन के दिलों में शहदा कराम की याद भी ताज़ा हो जाती है। इस्लामाबाद थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में दारे अरकम स्कूल की 2 बच्चियां स्कूल टाइम के बाद छुट्टी के वक्त लापता हो गईं। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना शम्स कॉलोनी के SHO ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए बच्चियों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं थाना शम्स कॉलोनी में, जहाँ पे एक वाक़या पेश आया बच्चियों का जो गुम हो गई थी। दारुल अकरम स्कूल है, वहाँ से गुम हो गई थी।
اور اس کے بعد فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک خبر وائرل ہوئی جہاں پہ ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب نے خصوصی ایک ٹاسک دیا ایس ایچ او تھانہ راشد صاحب کو. اس حوالے سے ان سے ہم پہلے ڈی ایس پی صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جب ان کو اطلاع ملی ہے تو ان کے اس کے بعد انہوں نے کس کو آرڈر کیا اور اس کا کیا عمل درآمد کیا گیا. جی السلام علیکم جناب. یہ وہ اس طرح کے یہ جو دارالارقم اسکول ہے وہاں سے 2 بچیاں گم ہونے کی اطلاع ملی. جو یہ خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو 15 پہ بھی یہ کال چلی تو فوری طور پہ افسران بالا نے اس کا نوٹس لیا اور ایس ایچ او کی نگرانی میں ایک ٹیم بنی. میں خود بھی موجود تھا تو وہاں جا کر ہم نے فوری طور پر ان کو تلاش کرنا شروع کیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے وہ بچیاں تلاش ہوئیں اور خیر خیریت سے اپنے والدین کے حوالے ہوئی. اور اس میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ, افسران بالا نے ہمیں سپرویژن کی ہے, سب کا بہت شکریہ. جی بالکل, یہ ہمارے ایس ڈی پی او صاحب تھے جو انہوں نے یہ اپنے واقعہ بیان کیا. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے علاقے کے ایس ایچ او ہیں رانا راشد صاحب, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان بچوں کو ڈھونڈنے میں ان کے والدین کے حوالے کیا اور کیسے ڈھونڈا. جناب جی سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کی ٹیم میں شکر گزار ہیں. یہ ہم تھانے میں موجود تھے, ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ 2 بچیاں دارالارقم اسکول سے مس پلیس ہو گئی ہیں جن کی عمریں ہیں 10 سال. فوری ایکشن لیتے ہوئے ٹیم اپنی تشکیل دی گئی ہے. اس کے بعد افسران کے بالا میں نوٹس میں لایا گیا. افسران کی طرف سے فوری وہ ایکشن لینے کا حکم ہوا تو پوری ٹیم کا اور سیفٹی کو بیچ میں ہم نے اپنے لوپے لیا. کیمرہ جات اور دیگر جتنے بھی مارکیٹ کے پلاس جا کے کیمرہ جات چیک کیے تو وہ لڑکیاں ہمیں ٹریس ہوئی ہیں یہ سیول فوڈ کے پاس, جو کہ ہم نے وہ برآمد کر کے جو خیر خیریت سے والدین کے حوالے کرنا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد پولیس جتنی کاوش کر رہی ہے, جتنی محنت کر رہی ہے, انتھک محنت سے اتنی جلدی انہوں نے ان بچوں کو انہوں نے ٹریس کیا اور ٹریس کرنے کے کر کے ان کے والدین کے حوالے کیا. جبکہ ہم نے ان کے والد سے بات کی تو انہوں نے کہا جی معذرت کے ساتھ ہم میڈیا میں اپنے بچوں کو بالکل نہیں کر سکتے, لا سکتے. لیکن انہوں نے اسلام آباد پولیس کا خاص طور پہ آئی جی صاحب کا, ایس ایس پی آپریشن صاحب کا, جنہوں اور ایس ڈی پی او صاحب کا, ایس پی صاحب کا, اور خاص طور پہ جو ٹیم میں گراؤنڈ میں خود موجود تھے, انہوں نے انتہائی انتھک محنت سے کم وقت میں بچوں کو ٹیسٹ کر کے ان کے والدین کے حوالے کیا. اور یہ اسلام آباد پولیس کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جنہوں نے اسلام آباد ایسے جو آفیسر تعینات کیے ہیں, چاہے وہ منشیات فروش ہوں, چاہے اسنیچنگ ہو, چاہے کوئی بھی کرمنل واقعہ ہو, ان کے فوری روک تھام کے لیے علاقے میں بہت ہی جب سے یہ تعینات ہوئے ہیں انتہائی پرسکون ہے اور جس میں جرائم کی تعداد کمی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اسلام آباد تھانہ شمس کالونی کی حدود میں 13 سالہ بچے کے ساتھ تشدد کا معاملہ. واقعے کی اطلاع ملتے ہی کرائم فائٹر ایس ایچ او رانا راشد نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا. مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, ہم موجود ہیں تھانہ شمس کالونی میں, جہاں پہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ بہت تیزی سے گردش کر رہا تھا کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس پہ تشدد ہوا ہے اور اس کو باندھا گیا ہے. اس کے بعد جب ان کو اطلاع ملی ہے تھانہ شمس کالونی کو, سب سے پہلے تو ایس ایس پی صاحب آپریشن نے اور ایس پی صاحب نے اور ایس ڈی پی او صاحب نے فوری طور پہ اس خبر پہ ایکشن لیتے ہوئے اور اپنے ایس ایچ او صاحب کو ایک ٹاسک دیا. سب سے پہلے ہم ڈی ایس پی صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے جب یہ واقعہ رونما پیش آیا, جب ان کے پاس علم میں آیا تو انہوں نے کیا اس پہ رد عمل ظاہر کیا. جی السلام علیکم جناب. یہ اپنا ایک بچہ احمد نام کا یہ کام کرتا تھا مارکیٹ میں, ایک ماجد نام کا بندہ ہے اس کے پاس, تو وہ اس پہ کوئی تشدد وغیرہ کرتا تھا اکثر. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اکثر اس پہ تشدد کیا کرتا تھا. تو اس طرح کی جب اطلاع ملی تو فوری طور پہ افسران بالا کے حکم سے ایس ایچ او اور اس کی ٹیم نے فوری پہ جا کر اس کو بازیاب کرایا, اس کو لائے اور میڈیکل کرایا. اس کا میڈیکل کے بعد وہ جو جس پہ الزام تھا ماجد نام کا بندہ, اس کو گرفتار کیا اور اس کو کورٹ میں پیش کیا. ابھی وہ ریمانڈ پہ ہے.
और इंशाल्लाह वो करवाई जा रही है। जी भाई जी बिल्कुल एसपी साहब ने जो बयान किया, अब राना राशिद साहब से बिल्कुल बात करते हैं कि जिन्होंने इत्तला मिली है, जो अफसरान बाला ने जो इनको ऑर्डर दिया कि इस पे फौरी तौर पे अमल किया जाए और बच्चे को बाजियाब कराया जाए। आइए इनसे मालूम करते हैं राना राशिद साहब से कि ये क्या वाक़या था और कैसे रूनुमा हुआ। जी जनाब। ये वाक़या इस तरह था कि एक वीडियो जो हम तक पहुंची है, जो वायरल हुई है, जिसमें बच्चे पे तशद्दुद किया गया। जो माजिद नामी उस्ताद है वो पालक का काम करता है, उसके पास ये बच्चा है तकरीबन कोई 10 से 12 साल की एज है। इसका नाम अहमद है, ये दिल्ली से बिलोंग करता है। तो इसके पास तशद्दुद की इसकी शिकायत आ रही थी। जब उसकी वीडियो देखी उसमें काफ़ी उसने बयान है कि उस पर तशद्दुद किया है। फौरी एक्शन लेते हुए टीम मुकर्रर करके अफसरान बाला की तरफ से जनाब SSP साहब ऑपरेशन एक्शन लेते हुए वो मुलज़िम को पकड़ा गया है। उसके बाद तफ्तीश होने लगी है। अभी मुलज़िम 2 दिन के रिमांड पे है। इन करके मजीद उससे अगर जो भी निशानात हैं वो भी आपके सामने। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे जबकि मेरी उनकी वालदा से भी बात हुई है, एक सोशल मीडिया पे एक वायरल होती है कि उस बच्चे के साथ बदफेली हुई है, उसके बारे में आप जरा प्लीज क्या बताएंगे? जी, उस लड़के के मेडिकल चेक और उसके डिस्चार्ज लिए गए हैं, वो भी लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए। और उसके बाद जैसे ही कोई हमें कोई वहाँ से लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आएगी और उसमें अगर साबित होता है तो इंशाल्लाह इस मुलज़िम को क्या किरदार तक पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बच्चों के साथ ज्यादती हो या औरतों के साथ कोई ज्यादती हो, ख़ास तौर पे IG साहब ने, DIG साहब ने, SSP ऑपरेशन साहब ने, इन सब ने स्टिक ऑर्डर किए हुए हैं कि उसके बिल्कुल भी किसी का उसके मुलज़म को आपने रिलीफ नहीं देना। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कल का एक वाक़या रूनुमा पेश हुआ है, ठीक है, इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए अफसरान बाला ने SHO साहब को एक टास्क दिया। उस पे मैं बहुत ही उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने फौरी तौर पे मुलज़िम को गिरफ्तार किया, बच्चे को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा और उसका रिमांड ले अभी तक जारी है और उसका तफ्तीश भी जारी है। और ये इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने एक्शन लेते उसे गिरफ्तार किया है और बहुत जल्द वो अपने उसको जेल में होगा और उसके साथ जो भी ज्यादती बच्चे के साथ की है और इंशाअल्लाह ताला उसको सजा मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हरूनाबाद इंसानी हुकूक की पासदारी शेवा महमदी है। खुतबा हिज्जतुल अलविदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर तमाम पाकिस्तानियों खुसूसन पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बुनियादी इंसानी हुकूक हर इंसान का पैदाइशी हक़ है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत, इदारों और माशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इस दिन का मकसद हमें ये याद दिलाना है कि एहतराम, इंसानियत, मसावात, इंसाफ और आज़ादी महज अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हैं जिन पर अमल किए बगैर कोई माशरा पायदार तरक्की हासिल नहीं कर सकता। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़, ख़वातीन की बाख्तियारी, अक़लियतों के हकूक़ और समाजी इंसाफ के लिए अमली जदोजहद की है। पाकिस्तान में भी हमारी जदोजहद का महवर यही असूल रहे हैं। हर शहरी को तालीम, सेहत, रोज़गार, सलामती और आज़ादी राय तक बराबर रसाई हासिल हो। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि आज के दिन हम इस अज़म की तजदीद करते हैं कि जुल्म, नाइंसाफ़ी, इम्तियाज़ और बुनियादी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खासतौर पर ख़वातीन, बच्चों, मज़दूरों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी कोशिशें मुसलसल जारी रहेंगी। बुरेवाला अयान खान की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी बुरेवाला के रहायशी आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। क्रिसमस पर भी उम्मीदें टूटती दिखाई देने लगी। मरकज़ी चर्च, सेंट पावल कैथोलिक चर्च और कॉलोनी को आने वाला मरकज़ी इकलौता रास्ता कच्चा होने के बायस रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी बुरेवाला के रहायशी आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात, पक्की सड़क, निकासियाब और सफाई जैसे अहम मसाइल से दोचार हैं। सेंट पाल कैथोलिक चर्च और न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी का मरकज़ी इकलौता रास्ता कच्चा और टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मसीही बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के दिनों में ये रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाता है। न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी के रहायशी बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान और बच्चे अब हकूक़ के असूल के लिए एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। शहर को साफ़ करने में अहम किरदार अदा करने वाली मसीही बरादरी अपनी खुशियों के दिनों में मसीहा की मुंतज़िर है। मसीही बरादरी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद कोई मसीहा इनकी आवाज़ सुने और कम अज़ कम मरकज़ी रास्ते को पुख्ता करवा कर इबादत के लिए आने जाने में आसानी हो सके। रहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर गली को टफ टाइल लगवाने की अपील की है।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक सुद्दोवाला में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 3,86,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला भर में कुल 1,292 टीमें काम करेंगी। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। मुहिम के 100% नताइज हासिल करने के लिए तमाम मौजूदा वसाइल को बरोकार लाया जाएगा। पोलियो फ्री नारोवाल हमारा अज़म है। मीरवा गोरचानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 125 मोटरसाइकिल पर चलने वाला डकैत गैंग गिरफ्तार। कोट गुलाम मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यामीन हासकेली की रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी अरसे से मीरवा, कोट गुलाम मोहम्मद, डिग्री और मीरपुर हास के इलाकों में 125 मोटरसाइकिल पर घूमने वाला डकैत गैंग शहरियों से लूट मार की वारदातों में मुलव्विस था। आज मीरवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस डकैत गैंग के मुतअद्दिद मुलज़मान को गिरफ्तार करके कामयाबी हासिल कर ली। CIA इंचार्ज अनायत जरदारी ने SHO मीरवा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये गैंग 5 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें कई मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक बाकी मफरूर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे कार्रवाइयाँ जारी हैं और जल्द तमाम मुलज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ऐसे इक़दामात से जराइम में वाज़ह कमी आएगी। अगर पुलिस इसी तरह काम जारी रखती रही तो अवाम का एतमाद पुलिस पर मज़ीद बढ़ेगा और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती जाएगी। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।